कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज चित्रकूट के दौरे पर हैं। प्रियंका ने यहां मंदाकिनी नदी के किनारे नाव पर बने मंच से महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान महिलाओं ने स्वास्थ्य, कानून, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी ने बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, आशा बहनों को प्रशासन ने अपनी मांगों को उठाने पर बुरी तरह पीटा। जब आपका शोषण किया जा रहा है और आप पर अत्याचार किया जा रहा है तो आपको पीटने वालों से अपना हक मांगेंगे तो वो हक कभी नहीं मिलेगा। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो जब आपका शोषण किया जा रहा है, आप पर अत्याचार किया जा रहा है, तो आप उन्हीं लोगों से क्या अपना हक मांगेंगे तो आपको हक मिलेगा? नहीं मिल सकता ना। जो आपको, जब आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, आपको पीटने वालों से आप हक मांगेंगे तो आपको अपना हक मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो इसी तरह से आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तो खुद लड़ना पड़ेगा। आप ठहरिए मत, उन लोगों से मत मांगिए जो आपका शोषण करते हैं, आपका अत्याचार करते हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे जाके पति से लड़ें। वो मत करना नहीं तो सब पति मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी आवाज उठाइए, अपनी जो समस्याएं उनको सुलझाने के लिए खुद खड़े हो जाइए। जैसे ये मजबूत महिलाएं सब जगह, जो ये मेरे से मिलने आई आशा बहू, कितनी मजबूत महिला है कि पुलिस के सामने खड़ी हो गई। इतना पीटा उसको, फिर भी वो मेरे साथ जब बात कर रही थी, कह रही थी मैं लड़ूंगी दीदी। तो इसी तरह से आप सबको लड़ना है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जो सरकार आपके लिए कुछ कर ही नहीं रही है तो उसे आगे क्यों बढ़ाना। महिलाएं लड़ेंगी और लड़ने से समाज और राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जो उन्हें रोक पाएगा। आप आधी आबादी हैं, हर 2 जनों में से एक हैं, तो एकजुट होकर राजनीति में आप अपना हक क्यों नहीं मांग रहे हो? जो सरकार आपके लिए कुछ कर ही नहीं रही है उसको आगे क्यों बढ़ा रहे हो? जब वोट देने का समय आता है, महिला खड़ी है, आंख बंद करके महिला को वोट दो। एकदम आंख बंद करके, सोचो भी मत, क्योंकि वो महिला तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी, वो महिला तुम्हारे लिए संघर्ष करेगी, तुम्हारी लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह महिला है, बहन है तुम्हारी। तो राजनीति में आपकी भागीदारी अब सुनिश्चित है। जो पहल कांग्रेस पार्टी ने की है उसको कभी कोई रिवर्स नहीं कर सकता, उसका अंत नहीं हो सकता। अगर इस बार 40% महिलाएं लड़ेंगी, हो सकता है कुछ महिलाएं सक्षम हो, जीत जाएं, कुछ महिलाएं नहीं हो, जीत न पाए, लेकिन लड़ेंगी। और लड़ने से एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा समाज में और राजनीति में, क्योंकि वही महिलाएं अगली बार फिर से लड़ेंगी, और अगली बार जब लड़ेंगी तो और भी ज़्यादा सक्षम होकर लड़ेंगी, और कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जो उनको रोक पाएगा। अपने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ होगा, मोबाइल आपकी सुरक्षा में मदद करेगा, स्कूटी देने की प्रतिज्ञा आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करेगी, महिलाओं को सरकारी बस में सारी यात्राएं फ्री होंगी, प्रदेश में हर जिले में 75 पाठशालाएं जो केंद्रीय विद्यालय की तरह होंगी, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग हुनर सिखाए जाएंगे। तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। गेहूं और धान 2500 में खरीदा जाएगा और गन्ने का किसान 400 रुपये पाएगा। आपकी बड़ी बड़ी बिजली के बिल आते हैं। काफ़ी बहनों ने मुझे बताया कि बिजली नहीं आ रही है लेकिन बिल ज़रूर आ रही है। तो जो बिजली की बिल है उसको, सब बिलों को हम हाफ कराएंगे। कोरोना काल में जो बकाया था, खास तौर से जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, कोरोना काल में उनको बिजली की बिल फिर भी भरनी पड़ी, लेकिन काम धंधा बंद हो गया था, तो उनके लिए हम पूरी तरह से वो बिजली बिल माफ कराएंगे। कोरोना की जो आर्थिक मार थी, जो सबसे गरीब परिवार हैं, जो सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित हुए, जिनकी आमदनी प्रभावित हुई, उनके लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे।
20 लाख सरकारी रोजगार हम बनवाएंगे, जिसमें से हम चाहते हैं कि 40% महिलाओं को जाएं। कोई भी बीमारी हो आपको तो कम से कम 10 लाख तक आपको मुफ्त इलाज दिया जाएगा सरकार द्वारा, चाहे कोई भी बीमारी हो। जो छात्राएं बैठी हैं उनको मालूम है कि क्या है हमारी प्रतिज्ञा उनके लिए। तो किस लिए कहा है हमने कि आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा? पढ़ने के लिए और सक्षम बनाने के लिए। आपको आजकल इतने सारी ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ होती हैं, उसके लिए, और उसके साथ साथ आपकी सुरक्षा के लिए भी। तो जो स्कूटी देने की प्रतिज्ञा है, इससे आप, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई करने के लिए आपको दूर जाना पड़ा था, उससे बहुत सुविधा होगी। महिलाओं के लिए सरकारी बसों में जितनी भी यात्राएं सब मुफ्त होंगी, सब फ्री यात्राएं होंगी। प्रियंका ने कहा कि राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता और हिंसा है। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंसा को खत्म करने के लिए महिलाओं का राजनीति में आना जरूरी है। महिलाओं में करुणा भाव होता है। राजनीति में हिंसा, क्रूरता, अत्याचार और शोषण खत्म करने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता है, हिंसा है। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। एक बड़े मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के पहियों के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया, और आपने क्या देखा कि सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय जिसने ये अत्याचार किया उसकी मदद की। आज भी वही मंत्री प्रधानमंत्री जी के मंच पे खड़े रहते हैं। तो जो हिंसा है राजनीति में, उसको खत्म करने के लिए महिलाओं की बहुत ज़रूरत है। महिलाएं हम जैसे बच्चों को पालते हैं, हम में करुणा होती है। सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, किसी और के बच्चे की कोई समस्या हो, बीमार हो, हम मदद करते हैं। ये जो करुणा का भाव है, सबको मदद करने का भाव, सबको आगे बढ़ाने का भाव, ये महिला में ज़्यादा होता है। इसीलिए ये करुणा भाव राजनीति में लाने के लिए, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, और राजनीति में जो हिंसा है, क्रूरता, उसको दूर करने के लिए, महिलाओं पे जितने अत्याचार हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप सब यहाँ से घर जाकर भी, जितनी भी आपकी बहनें हैं, सहेलियाँ हैं, आपकी बेटी हैं, सबको समझाइए कि महिलाओं को मजबूत करना है। इस चुनाव में जहाँ जहाँ महिला खड़ी होगी, वहाँ वहाँ आप उनको मजबूत बनाइए, उनके संघर्ष में शामिल होइए। वहीं इससे पहले प्रियंका गांधी ने मंदाकिनी नदी के किनारे रामघाट स्थित मत गजेंद्रनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच भगवान भोलेनाथ का दूध और जल से अभिषेक किया। मंदिर के पुजारी रामजी दास ने प्रियंका गांधी को मत गजेंद्रनाथ की प्रतिमा भेंट की। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।